नमस्कार। नमस्कार सभी को। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम यहाँ आए थे तो मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। जरूर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने गांव के पास एक आश्रम के गया। आश्रम में जाकर आश्रम प्रमुख से बोला, मैं ये गाय दान करना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, गाय आने से हमारे विद्यार्थियों को गाय का दूध मिलेगा। तो उन्होंने गाय रख ली। गाय पाकर सभी विद्यार्थी प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको दूध मिलना शुरू हो गया। और कुछ दिन ही बीते थे, वो व्यक्ति फिर आश्रम आया और कहा कि मुझे ये गाय वापस चाहिए, अगर आप इसे वापस कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की और गाय वापस कर दी। अच्छा जी। वो गाय वापस लेकर चले गया। तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, जब वो गाय देकर गया तो आपने कहा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तब तो हमारी बात समझ में आई, बिल्कुल, कि हमें दूध मिल रहा है, तो ये तो अच्छी ही बात है ना। बिल्कुल। हाँ। तो अब वो गाय वापस ले गया, इसमें कौन सी अच्छी बात ये हो तो गई? अच्छी नहीं लगी उनको। हाँ। तो उन्होंने कहा, देखो, जब गाय यहाँ थी तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ती थी, चारा डालना पड़ता था, गोबर उठाना पड़ता था, काफी वक्त आपका इस कामों में निकल जाता था। तो अब वो वक्त आपको बचेगा, वो वक्त अपनी शिक्षा पर लगाओ। वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो ये तो अच्छी ही बात हुई ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ महीने बीते। वो व्यक्ति फिर आश्रम आया और आकर बोला, गुरुजी, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। गाय दान की, फिर मैं वापस ले गया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कीजिए और इस गाय को स्वीकार कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुजी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने गाय रख ली और अपने विद्यार्थियों को उसका सेवा करने का निर्देश दिया, आप इसकी सेवा करें। ठीक है। तभी मालूम चला कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। ओहो, ये तो बहुत। तो विद्यार्थियों को बड़ा गुस्सा आया कि वो गुरुजी के पास गए भी, ये क्या बात हुई, अब तो गाय दूध भी नहीं दे रही, ये किसी काम की नहीं, हमें सेवा करनी पड़ती है। बिल्कुल। और आपने गुरुजी फिर कह दिया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, तो इसमें कौन सी अच्छी बात हो गई? तब गुरुजी ने कहा, देखो, जब हम सेवा करते थे, गाय दूध देती थी, तो वो हमारा कर्म सकाम कर्म में आता था, जिसका हमें कोई फल नहीं था। अब हम इसकी सेवा करेंगे, ये हमारा कर्म निष्काम कर्म में लिखा जाएगा और हमसे ईश्वर प्रसन्न होंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? और फिर इस गाय का गोबर हमारे आश्रम में पेड़ पौधों के काम आएगा, तो ये तो अच्छी ही बात हुई ना। तो दोस्तों, बात यह है कि हर घटना के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा प्रसन्न रहेगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारे पास दुख नहीं आएगा। और जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने का एकमात्र यही उपाय है कि हर घटना को सकारात्मक पक्ष को ही देखें, नकारात्मक पक्ष को ना देखें। बिल्कुल। और यही इस कथा का मतलब है, सार है। और इस बारे में मैं दिलाराम जी के विचार सुनना चाहूँगा, उनको कथा कैसे लगी और क्या हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत ही कई तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो है हमारा ध्यान आकर्षित करती है। जैसे हम कहें कि जब वो एक सकारात्मक व्यक्ति, जिसको हर एक घटना में सिर्फ देखना क्या है, सकारात्मक बिंदु, क्योंकि उसमें नकारात्मकता भी हो सकती है,
परंतु जिसने सिर्फ सकारात्मकता ही देखी है उसके लिए संभावनाएं सामने आ जाती हैं। विद्यार्थियों का दृष्टिकोण इतना प्रबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहानी के हर एक मोड़ पे अपना ही स्वार्थ देखा। परंतु वो जो गुरु उनका सामने इस कहानी के लिए एक सकारात्मक बिंदु प्रस्तुत कर रहा है, उसने हर समय चाहा कि विद्यार्थियों के लिए क्या, सभी के लिए उनकी तरफ से क्या है, सकारात्मकता का ही विचार आए। हमारे वेद भी हमें कहते हैं कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अर्थात नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलो। और उसके बाद तमसो मां ज्योतिर्गमय, नकारात्मकता मित्रों अंधकार है, जो कि जीवन के लिए एक खाई का काम करता है, हमें नष्ट करने का काम करता है। सकारात्मकता हमें हर जगह संभावनाएं देती हैं, जीवन को प्रबल करती हैं और उसे समृद्ध बनाती हैं। और उसके बाद बिल्कुल तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही हमारा जीवन है। प्रकाश ही हमारा वो परमात्मा खुद क्या है, सच्चिदानंद है, संपूर्ण आनंद है ना जी। और वो प्रकाश का भी एक स्वरूप है। जैसे हम भगवान शिव को कहते हैं कि वो ज्योतिर्स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग है, तो वही ज्योत में हमने सब में ध्यान करना है और उसकी ही भावनाएं लेनी है। इस कहानी का सार यही है, जो सकारात्मक पक्ष है वो एक प्रकाश है, वो हमें एक प्रकाश की ओर लेकर चलता है। बिल्कुल। और जो नकारात्मक पक्ष है वो हमें अंधेरे की ओर लेकर चलता है। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहें, हम हर घटना को सकारात्मक पक्ष को देखें, बिल्कुल उजाले की तरफ चलें, प्रकाश की चले और चलें। और मैं यही चाहूँगा आप सभी मेरे दोस्त हमेशा सकारात्मक रहें और प्रकाश की ओर बढ़ें और हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में तरक्की करें। और इसी के साथ हम मवानी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।